Hello children, welcome to our maths class. So students, we have learned an equation is the equality of the values of two expression. राइट हमने देखा कि समीकरण दो बीज व्यंजकों के मानों में समता होती है ना बच्चों। और अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व किए, जितने भी इक्वेशंस को सॉल्व किए हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा कि उसके एक तरफ में एक्सप्रेशंस जो है उसमें एक तरफ में चर थी और दूसरे तरफ में एक्सप्रेशन जो थी वो नंबर वाले थे। ठीक है, साथ ही आपने ये मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा ही आपने देखा हो। और इस टाइप के जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, मुझे उम्मीद है कि आपको वो ज़रूर समझ में आया होगा। सो बट दिस नीड नॉट ऑलवेज बी सो, because we can see both side could have expression with variables, है ना। So students, today we'll discuss how to solve such type of equation which have variables on both sides। ठीक है, ऐसे इक्वेशंस जिसके दोनों साइड के एक्सप्रेशंस में वेरिएबल्स है, इस टाइप के एक्सप्रेशंस, इस टाइप के इक्वेशंस को हम किस तरह सॉल्व करते हैं आज हम अपने क्लास में देखेंगे। सो लेट्स सी सम एग्जांपल। देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन में दिख रही है क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड चेक योर रिजल्ट। गिवन जो नीचे दी गई समीकरण है, आपको इसको हल करना है, साथ ही आपको इसे चेक भी करना है, वेरीफाई भी करना है कि जो आपका वैल्यू आया है, चर की जो मान आई है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। ओके, सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल। 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। देखिए दोनों साइड में आपका एक्सप्रेशन जो गिवन है उसमें यहाँ पे भी चर है और यहाँ पर भी चर है। देखिए हम कैसे इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ट्रांसपोजिंग 2x टू लेफ्ट हैंड साइड। ओके, हिंदी में लिखेंगे 2x को बाएं पक्ष में स्थानापन्न करेंगे। ओके, क्लियर? तो क्या होगा, 3x यहाँ जाएगी 2x हो जाएगी, तो 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 18। 3x माइनस 2x हो गया, x इज इक्वल्स टू 18। सो ये जो इक्वेशन है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18, इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, 18। x इज इक्वल टू 18। अब चेक करते हैं क्या ये सही है। नाउ चेक इट। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3x। कैसे सॉल्व करेंगे, 3x means 3 into x, so this is 3 into 18, 18 3s are 54, clear? Okay, now right hand side। देखिए right hand side क्या होगा, right hand side के एक्सप्रेशन क्या है, 2x plus 18, so write 2 into 18 plus 18। 2 into x की जगह पे 18 लिखा, तो ये हो गया 18 2s are 36 प्लस 18, दोनों को ऐड कीजिए, इट विल बिकम 54। देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आया, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू right hand side. Hence we can say that x is equal to 18 is the solution for the equation 3x is equal to 2x plus 18. Okay, now let's see the next question. The next question is 5t minus 3 is equals to 3t minus 5. देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, अगेन ट्रांसपोजिंग, लाइक टर्म को ट्रांसपोज करते हैं, 3t टू लेफ्ट हैंड साइड। ओके, हिंदी में लिखेंगे 3t को बाएं पक्ष में स्थानापन्न, या आप पक्षांतरण भी लिख सकते हैं, स्थानापन्न करने पर। ओके स्टूडेंट्स, से 5t minus 3t is minus 3 is equals to minus 5. Okay, 5t minus 3t is
2t minus 3 is equals to minus 5. 2t minus 3 is equals to minus 5. अब minus 3 को वहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे. देखिए 2t is equals to minus 5, माइनस में है, यहाँ क्या प्लस हो जाएगा. यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 3 टू राइट हैंड साइड. 3 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण या स्थानापन्न करने पर करेंगे. क्लियर. तो क्या होगा 2t इज इक्वल टू, देखिए -5 + 3 है, एक माइनस में एक प्लस में है, हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगी -2. क्लियर. ओके. नाउ t इज इक्वल टू -2/2. सेम यहाँ पे स्टेटमेंट आ जाएगा. 2 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे. कैंसिल कीजिए 1. t इज इक्वल टू -1. ओके. ये है सॉल्यूशन. अब हम चेक करते हैं क्या ये करेक्ट है. सो चेक इट. लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड क्या है 5t minus 3. Okay. 5t minus 3. What is the value of t? Value of t is -1. So write like this. Okay students. Now 5 minus 1 is -5 minus 3. Okay. 5 into -1 is -5 minus 3. So this is -8. Okay. Now see the right hand side. Right hand side is 3t minus 5. Right. अब देखिए what is the value of t? -1. So this is 3 into -1 -3 -5, दोनों माइनस में हैं, ऐड हो जाएंगे -8. Now see left hand side is also -8, right hand side is also -8. So we can say left hand side is equals to right hand side. Hence t is equals to -1 is the solution for the given equation. 5t minus 3 is equals to 3t minus 5. Okay. Now see the next question. Question is 2y plus 5 upon 3 is equals to 26 upon 3 minus 5. सेकेंड क्वेश्चन है 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8 अपॉन 5. तो पहली क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. देखिए नाउ सी द सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन. इक्वेशन इज 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y. ट्रांसपोजिंग लाइक टर्म को ट्रांसपोज कीजिए y टू लेफ्ट हैंड साइड. हिंदी में लिखेंगे y को बाएं पक्ष में स्थानापन्न करने पर या करेंगे. ओके. क्लियर. नाउ 2y जब उसको यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस y जो यहाँ पे पहले से एग्जिस्ट है 5/3 इज इक्वल्स टू 26/3. ओके. नाउ 2y प्लस y इज 3y. इन दोनों को जोड़ देंगे. प्लस 5/3 इज इक्वल्स टू 26/3. ओके स्टूडेंट्स. नाउ सी द नेक्स्ट स्टेप. 3y इज इक्वल्स टू 26/3. 5/3 को ट्रांसपोज कीजिए and write the statement. Transposing 5/3 to right hand side. हिंदी में कैसे लिखेंगे 5/3 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे. ओके. क्लियर. Now this is
3y इक्वल टू, देखिए दोनों का जो डिनोमिनेटर है सेम है, 3 है, सो विल राइट 3. दिस इज 26 minus 5, so 3y is equals to 21/3. Now this is 3y is equals to 21/3. कैंसिल कर दीजिए, 3 7 जा, सो ये हो जाएगा 3y is equals to 7. Then y is equals to 3 को फिर से ट्रांसपोज कीजिए, सो इट विल बिकम 7/3. राइट, ट्रांसपोजिंग 3 to right hand side. Okay, clear? अब this is your solution. चेक करेंगे. Now check it. Left hand side. Left hand side क्या है? 2y plus 5/3. Okay. Now 2 into what is y? 7/3 plus 5/3. Right? Solve कीजिए. 7 2 जा 14/3 प्लस 5/3. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन डिनोमिनेटर एंड ऊपर में दोनों को ऐड कर देंगे, दैट इज 14 प्लस 5, दिस इक्वल्स टू 19/3. ओके, नाउ सी द राइट हैंड साइड. व्हाट इज राइट हैंड साइड? 26/3 minus y. What is y? Y is 7/3. So write 26/3 minus 7/3. This is equal to 3 common है. So write common denominator 3. Numerator को directly subtract कीजिए. 26 minus 7. This equals to 19/3. Right? Therefore, left hand side is equals to right hand side. Hence we can say left hand side is equals to right hand side. Hence we can say that y is equals to 7/3 is the solution for the given equation. Okay. Now let's see the next question. The next question is 3m is equals to 5m minus 8/5. देखिए solution. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड में एक्सप्रेशन आपको गिवन है जिसमें चर है. देखिए ट्रांसपोजिंग 5m टू राइट हैंड साइड. ठीक है, हिंदी में कैसे लिखे? 5m को दाएं पक्ष में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड बाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे. ओके, सो दिस इज 3m minus 5m is equals to minus 8/5. क्लियर स्टूडेंट? अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, लाइक टर्म है. 5 minus 3 minus 2m is equals to minus 8/5. दोनों पक्षों में से माइनस हटा दीजिए. सो दिस इज 2m इज इक्वल्स टू 8/5. नाउ अगेन ट्रांसपोज m इज इक्वल टू 8/5 इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा. राइट, तो क्या हो जाएगा? m इज इक्वल्स टू, इसे कैंसिल कीजिए, 2 4 are 8, 4/5. क्लियर? नाउ चेक कीजिए. What is your left hand side? Left hand side is 3m. So this is 3 into m, 4/5. 3 4s are 12 by right hand side. Right hand side is 5m minus 8/5. So this is 5 into 4/5 minus 8/5. क्लियर? आप इसे कैंसिल करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे डायरेक्टली करूंगी. 5 4s are 20/5 minus 8/5. 20 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कीजिए
कितना आएगा 12. So this is your right hand side. So left hand side and right hand side both are equal. Therefore left hand side is equals to right hand side. Hence we can say that m is equals to 4 by 5 is the solution of this given equation. The next question is 2x by 3 plus 1 is equals to 7x by 15 plus 3. Okay, now see the solution. देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार करेंगे, ध्यान दीजिए. अगेन ट्रांसपोजिंग लाइक टर्म 7x by 15 टू लेफ्ट हैंड साइड. हिंदी में लिखेंगे 7x by 15 को बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर. ओके, सो दिस इज 2x by 3 minus 7x by 15 is equals plus 1 is equals to 3. यहाँ पे 3 बच जाएगी. Clear? Now solve this. Again 2x by 3 minus 7x by 15 is equals to 3. 1 को उस तरफ ट्रांसपोज कीजिए. स्टेप में लिख लीजिए ट्रांसपोजिंग. रीजन में लिखिए ट्रांसपोजिंग 1 to राइट हैंड साइड. एक को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे, हिंदी में लिखेंगे. ओके, नाउ सॉल्व दिस. दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 15. ओके, 15. नाउ 2x इंटू 3 5 15, 7x इंटू 15 1 15 is equal to 3 minus 1, that is 2. Right? Now see the next step. 5 2s are 10, 10, 7 1s are 7, and this is 15 by 15 is equals to 2. Clear students? Now see the next step. 10x minus 7x is equals to 3x by 15 is equals to 2. राइट, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे 3 1s are 3, 3 5s are 15, so it will become x by 5 is equals to 2. Again transpose x is equals to 2 into 5. रीजन में लिखिए ट्रांसपोजिंग ट्रांसपोजिंग 5 टू राइट हैंड साइड. हिंदी में लिखेंगे 5 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर. सो दिस विल बिकम 10. सो व्हाट्स योर आंसर? योर आंसर इज x is equal to 10. Okay, solution for this equation is x is equal to 10. Now let's check it. Okay, so left hand side is 2x plus 1, 2x by 3 plus 1. Okay, now solve this. 2 into what is x? X is 10. So 10 by 3 plus 1. This is 2 10s are 20 by 3 plus 1 by 1. We can write LCM ले लीजिए. This is 3, this is 20, and this is 20 into 1, and this is 3. So this will become 20 plus 3 by 3 is equals to 23 by 3. Right? Now see right hand side. Check कीजिए right hand side क्या है. 7x by 15 plus 3. So what's your right hand side here? 7x by 15 plus 3. So the right hand side is 7x by 15 plus 3. Now 7 into x, x की जगह पे क्या लिखेंगे 10 by 15 plus 3. So this is 70 by 15 plus 3. This will become like this. Okay, we can write like this. So this is 15 LCM ले लीजिए. This will become 70 plus 3 into 15
यहाँ पे आप 70 into 1 लिख सकते हैं बिकॉज 15 1 जा 15. क्लियर? सो दिस इज 70 प्लस 15 3 जा 45, 15 तिया 45 बटा 15. सो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 115 by 15. राइट? अब आप इसे सॉल्व कीजिए. 5 3 जा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15. सो इट विल बिकम 23 by 3. राइट? यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या आया था 23 by 3, राइट हैंड साइड भी क्या आया 23 by 3. देयरफॉर वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, है ना? हेंस x is equal to 10 is the solution for the given equation 2x by 3 plus 1 is equals to 7x by 15 plus 3. Now see the next question. The next question is solve the following equation and check your result. The same question, x is equal to 4 by 5 x plus 10. Okay students, now see this is the question. अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये गिवन इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे और वैल्यू ऑफ x कैसे फाइंड करेंगे. ध्यान दीजिए, x इज इक्वल टू 4 by 5 इंटू एक्स प्लस अगेन 4 by 5 इंटू 10. क्लियर? नाउ x इज इक्वल्स टू 4 upon 5 x प्लस आप इसे सॉल्व कर दीजिए. 5 2 ज़ा 10 तो ये बन जाएगी 4 2 ज़ा 8. लाइक टर्म को ट्रांसपोज कीजिए, x माइनस 4 by 5x इज इक्वल्स टू 8. यहाँ पे लिखिए ट्रांसपोजिंग 4 by 5x टू लेफ्ट हैंड साइड. ओके, हिंदी में क्या लिखेंगे 4 बटा 5 x को बाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे. इसके नीचे 1 लिख देते हैं हम, राइट? तो ये हो जाएगा x माइनस 4x, आप नीचे में 5 लिख दीजिए, दोनों का एलसीएम 5 आ गया. यहाँ पे x के नीचे क्या है 1, सो 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 1 5 ज़ा 5 और यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, तो ये मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 8. इसे सॉल्व कीजिए, दिस विल बिकम 5x और ये हो जाएगा 4x by 5 इज इक्वल्स टू 8. 4x प्लस 5 हो गया, x by 5 इज इक्वल्स टू 8. नाउ दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 8 इंटू 5 को यहाँ पे ट्रांसपोज किया, x इज इक्वल्स टू 40. जब आप इसे लिखोगे तो आप स्टेप लिख लीजिएगा ट्रांसपोजिंग 5 टू राइट हैंड साइड. 5 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ x इज इक्वल टू 40 इज योर सोल्यूशन. नाउ चेक. ठीक है, चेक करेंगे. देखिए व्हाट इज योर लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड इज x and what is your x? x is 40. क्लियर? कुछ भी नहीं करना है इसमें. नाउ राइट हैंड साइड, व्हाट इज योर राइट हैंड साइड? 4 by 5 into x plus 10. Now 4 by 5 into what is x? X is 40. So we'll write 40 plus 10. This is 4 by 5 into 40 plus 10 is 50. ब्रैकेट ओपन करेंगे, है ना? ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू पहले सॉल्व करेंगे. नाउ सॉल्व इट. 5 10 ज़ा 50. So it is 4 into 10 that equals to 40. Hence left hand side is equals to right hand side. Clear? Okay. Now see, so we can say that x is equal to 40 is the solution for the given. The next question is x plus 8x plus 4 is equals to 3 in bracket x minus 1 plus 7. ये आपका क्वेश्चन गिवन है. अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए. 8x plus 4
जैसे कि इससे पहले वाली क्वेश्चन में हमने किया था, ब्रैकेट को हमें ओपन करना है, सो हम 3 को ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू एक्स, दिस विल बिकम 3x माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 7, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप, द नेक्स्ट स्टेप इज 8x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3x। यहाँ पे देखिए 7 माइनस 3, ओके, 7 प्लस में है 3 माइनस में है, सो इट विल बिकम प्लस 4, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस में है, सो प्लस 4। क्लियर। नाउ अब हम इसे ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोजिंग लाइक टर्म को ट्रांसपोज करेंगे तो पहले हम 3x को करेंगे ट्रांसपोजिंग 3x टू लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे 3x को बाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे। क्लियर। सो क्या हो गया, 8x प्लस 4 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 4। Clear students? Now see 8x minus 3x is 5x plus 4 is equals to 4. Okay? See, अब ये इक्वेशन है, अगेन ट्रांसपोज कीजिए, 5x इज इक्वल टू 4 को उस तरफ ट्रांसपोज कीजिए, 4 माइनस 4 स्टेप में आप लिख दीजिए ट्रांसपोजिंग 4 टू राइट हैंड साइड। ओके, हिंदी में लिखेंगे 4 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 0, अगेन x इज इक्वल टू 0/5, फिर से हम 5 को ट्रांसपोज करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे आके क्या हो गया, डिवाइड, सो x इज इक्वल्स टू 0। सो व्हाट्स योर आंसर, आंसर इज 0। हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई है, 0। नाउ लेट्स सी x इज इक्वल टू 0 जो है वो आपका सॉल्यूशन है या नहीं। देखिए बच्चों, चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 8x प्लस 4, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, द वैल्यू ऑफ x इज 0, सो विल राइट 0 प्लस 4, 8 इंटू 0, 0 प्लस 4 and 0 plus 4 is 4. Clear? Now see the right hand side. Right hand side is 3x minus 1 plus 7. This is your right hand side. देखिए x की जगह पे हम 0 लिख लेते हैं, so 3 आप x की जगह पे 0 minus 1 plus 7, ओके, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 माइनस 3, यहाँ पे माइनस है इसलिए प्लस 7, सो दिस इज 0 minus 3 plus 7, this is plus 4 and 0 plus 4 is 4. Hence, left hand side is equals to right hand side, or we can say x is equal to 0 is the solution for given equation. Okay. देखिए बच्चों, यहाँ पे जो हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके चेक किया, उसमें हमने जो क्वेश्चन गिवन था उसे लेके चेक किया। आप चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इस इक्वेशन को लेकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 8x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4, इस इक्वेशन को लेकर भी आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव कर सकते हैं कि दोनों इक्वल है या नहीं है। यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करोगे, आपको ईजिली सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर? सो दिस वॉज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। बच्चों, ये जो थे एक्सरसाइज 2.3 के प्रश्न थे जिसे मैंने सॉल्व करवाया। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस आपके बुक में हैं, मैं आपको होम असाइनमेंट के लिए वो क्वेश्चन दूंगी। आप जो बचे क्वेश्चंस हैं उसे घर पे कीजिए। आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो बच्चों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और थोड़ी सी पढ़ाई भी करते रहिए। बाय बाय।